में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इस मुद्दे पर बिहार के लोग सियासत केंद्र में आ गए हैं। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कुछ दिन पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार से कर दी थी। अब हेमंत सोरेन ने विधानसभा में डेमोग्राफी और घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार के लोगों का बिना नाम लिए ऐसी बात कही है जिससे सियासी बवाल मचा हुआ है। हेमंत सोरेन एक तरह से शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में डेमोग्राफी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं। इन लोगों से पूछे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में आबादी किसने बढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिहार के लोगों की ही तरफ था। और डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ पर उठे सवाल पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बीजेपी पर तंज पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने सीएम हेमंत पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि जो लोग बिहार की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। कल्याण के लिए सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस राज की कल्पना की। ये लोग तो सो गए थे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि अलग झारखंड बनाएंगे। हम लोग को पीड़ा होती थी, हम विधायक के तौर पर थे, कि लगता था कैसे हमारा भाई बट रहा है। हमारे घर के 40 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड है। देखिए, ये जो हेमंत सोरेन जी अभी नए नए राजनीति में आए हैं, अभी 10 साल हुआ होगा, 15 साल हुआ होगा, उनको पूरे झारखंड का डेमोग्राफी पता नहीं है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि उन्हें इस बात की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में बिहार के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन को इससे बचना चाहिए। सोरेन को बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, बिहार का जो जनमानस है, उनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इस भाषा को तो महाराष्ट्र में, पंजाब में और कई जगहों पर लोग बोल करके बिहारियों का अपमान करते रहते हैं। हेमंत सोरेन को इससे दूरी बचा करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक दिवसीय दौरे पर नालंदा के हरनौत पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के 493 लाख की लागत से नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। यह पुल मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत द्वारिका बिगहा में बनाया गया है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में ककोलत जलप्रपात के नवनिर्माण का उद्घाटन किया। ककोलत जलप्रपात उद्घाटन के बाद अब फिर पटकों से गुलजार होने लगेगा। 2 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने ककोलत का जायजा लिया था और उस दौरान उन्होंने ककोलत को नए सिरे से बनाए जाने का वादा किया था। और आज सीएम नीतीश कुमार जलप्रपात के नवनिर्माण का उद्घाटन किया। अब यहां पर्यटकों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी। जी 2 साल पहले बहुत अच्छा हो गया है। और सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में ककोलत जलप्रपात के नवनिर्माण का उद्घाटन किया। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि बदलते हुए नवादा की तस्वीर अब देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें एक और अध्याय जोड़ा है। वहीं एमएलसी अशोक यादव और हसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने नीतीश की तारीफ की है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी केंद्र सरकार को पत्र लिखने की तैयारी में है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने जब सदन में बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का सवाल किया था, तब उस सवाल पर जवाब देते हुए सदन में बताया गया कि राज्य सरकार के स्तर से ही 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। मंत्री मदन सैनी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। मदन सैनी ने कहा है कि आरजेडी सांसद के इस सवाल का जवाब ही गलत है। मदन सैनी ने कहा है कि यह काम तो भारत सरकार का है, ऐसे में वो केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे।
और नवादा में आज एक बड़ा निवेश हो रहा है। नवादा में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास हो रहा है। देश की जानी मानी कंपनी यहां निवेश कर रही है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश होगा। बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। सर, आज बिहार के लिए निवेश के अगर लिहाज से देखा जाए कितना बड़ा दिन है? देखिए, जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार निवेशक बिहार में निवेश करना चाहते हैं, और आपने देखा होगा इथेनॉल के सेक्टर में लगभग 35,000 करोड़ रुपया का निवेश आया और उसमें काम चल रहे हैं। लगभग 13 फैक्ट्री हमारी कंपनी जो है खड़ा हो चुकी है इथेनॉल के सेक्टर। सीमेंट की फैक्ट्री आज 1600 करोड़ से अधिक की राशि का शुरुआत आज होने जा रहा है। लगातार बिहार में इंडस्ट्री के सेक्टर में जो लालू जी के जंगल राज में बंद हो गए थे, चीनी मिल कई बंद हो गए, सबको धीरे धीरे इथेनॉल के सेक्टर में हम पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्री हब भी बनेगा। अब तो सारे सेक्टर खोले गए, जो बिहार की परिदृश्य है उसमें इंडस्ट्री लगातार बढ़ते जाएगा। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।